बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का बजट, आरआरआर के बाद रामचरण का सबसे बड़ा दाव और थिएटर्स में पब्लिक का ऐसा बवाल जो आपने सालों से नहीं देखा होगा। लेकिन क्या ये सच में पेडी एक हिस्टोरिकल मास्टरपीस है या फिर 3 घंटे से ज्यादा का एक लंबा झटका? बिना एक भी स्पॉइलर जाने पूरे सच के साथ बात करेंगे। अगर आप सोच रहे हो टिकट बुक करने का तो थोड़ा रुको, इस वीडियो को देखने से पहले थिएटर मत जाना, वरना पैसा और टाइम दोनों को ऐसा धोबी पछाड़ होगा कि संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि बॉस, इस फिल्म के अंदर एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे पब्लिक देखकर रो रही है और क्रिटिक्स देखकर सर खुजा रहे हैं। चलो पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। फिल्म का नाम है पेडी, जिसे डायरेक्ट किया है उप्पेना फेम के डायरेक्टर बुच्ची बाबू साना ने। आरआरआर के पूरे 4 साल बाद रामचरण स्क्रीन पर एज अ मेन लीड लौटे हैं, तो हाइप तो स्काई हाई होनी ही है। और अगर रन टाइम की बात करें तो पहले ही वार्निंग दे दूं, ये कोई छोटी मोटी पॉपकॉर्न मूवी नहीं है। ये फिल्म का रन टाइम है 3 घंटे 9 मिनट, यानी कि 189 मिनट्स। और इसके लिए चाहिए हैवी पेशेंस और दिमाग खुला हुआ। फिल्म स्टैंडर्ड से लेकर IMAX 4DX और डोल्बी सिनेमा तक हर बड़े फॉर्मेट में रिलीज हो चुकी है। और IMDb रेटिंग की बात करें तो अभी इसकी IMDb रेटिंग, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके IMDb रेटिंग है 6.8, जो हाल के हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि ये आगे ऊपर नीचे हो सकती है। अब बात करते हैं स्टारकास्ट की, तो रामचरण प्ले कर रहे हैं पेड्डी का किरदार। वो एक गुस्से वाला और जिद्दी डेली वेज वर्कर है, मतलब जो मजदूर होता है वो है। उसके बाद है जानवी कपूर, वो जो है अचियामा के रोल में, जो एक लोकल नेता की बेटी है और पेड्डी का लव इंटरेस्ट है। उसके बाद है शिवराज कुमार, वो बने हैं गौर नायडू, पेड्डी के रेसलिंग कोच और मेंटर। उसके बाद है जगपति बाबू, जो है अप्पाला सूरी के रोल में, जो गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग है। और उसके बाद है बोमन ईरानी, जो प्ले करते हैं किरण सिंह का रोल, जो दिल्ली से आए एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बड़े ऑफिसर है। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, स्टोरी क्या है, और बिना सस्पेंस खराब किए सुनो। स्टोरी का बैकड्रॉप सेट होता है 1980s के दौर में, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से। अब ये कोई आम गांव नहीं है, ये एक ऐसा बदकिस्मत गांव है जिसका सरकारी कागजों में कोई नाम नहीं है। सोचो, 18,000 ऐसे गांव थे हमारे देश में जिनके पास ना कोई आइडेंटिटी थी, ना लोगों के पास कोई वोटर ID था, और ना ही गांव में कोई ट्रेन रुकती थी। गांव के बुजुर्ग, जो अप्पाला सूरी है, जिनका रोल जगपति बाबू कर रहे हैं, वो पिछले 30 साल से सिर्फ एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि उनके गांव में एक रेलवे स्टेशन बना जाए ताकि उनकी आइडेंटिटी जिंदा हो सके। इसी माहौल में रहता है हमारा हीरो पेडी, जो एक जैगरी यानी कि गुड़ के खेत में मजदूरी करता है, लेकिन उसके अंदर एक कमाल का टैलेंट है। जब वो हाथ में क्रिकेट बैट पकड़ता है ना, तो लंबे लंबे सिक्सेस मारता है। और वो इतने लंबे सिक्सेस मारता है कि आजू बाजू के जो गांव वाले हैं उसे एक एक रुपया ज्यादा देकर अपनी टीम में जिताने के लिए बुलाते हैं। पेडी के लिए क्रिकेट कोई जेंटलमैन का गेम नहीं है, उसके लिए ये सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया बन जाता है। कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब ओलंपिक्स में इंडिया का खराब परफॉर्मेंस रहता है और गवर्नमेंट एक टैलेंट को सर्च करने के लिए भेजती है बोमन ईरानी के कैरेक्टर को। और वो जब यहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि एक ऐसा लड़का है जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि रेसलिंग और रनिंग में भी एक एब्सोल्यूट ब्रिक्स बीस्ट है। लेकिन क्या पेडी अपना गांव छोड़कर दिल्ली जाएगा? क्या वो अपने खेल के दम पर इस पूरे गांव को एक सरकारी पहचान और वो रेलवे स्टेशन दिला पाएगा जिसके लिए उसके पुरखे तरस गए हैं? यही 3 घंटे की मूवी का असली इमोशन कोर है। अब बात करते हैं कि क्या ये फिल्म आपका पैसा वसूल करती है या नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे रामचरण की, तो उनकी जो एक्टिंग है वो काबिल तारीफ है। मतलब हर एक चीज़, हर एक इमोशंस जो है उन्होंने बखूबी पर्दे पर निभाया है। दूसरी सबसे बड़ी ताकत है AR रहमान और उनका बैकग्राउंड स्कोर। जब स्क्रीन पर इमोशनल सीन्स आते हैं या स्पोर्ट्स के सीक्वेंस चलते हैं तो रहमान का BGM आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर नेगेटिव्स की बात करें तो फिल्म थोड़ी लंबी है, थोड़ी नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा लंबी है, 3 घंटे 9 मिनट की। और अगर फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं रहती है तो ऑडियंस बोर होने लगती है इतनी लंबी फिल्म में। सेकंड हाफ में काफ़ी स्लो जाती है फिल्म। गाने भी उतने एवरग्रीन नहीं लगते हैं कि जिसे बार बार रिपीट मोड में सुनने का मन हो।
और कोई कोई कॉमर्शियल एलिमेंट्स है वो ज़बरदस्ती ठूसने की कोशिश की गई लगती है। और सबसे बड़ा झटका ये है कि जानवी कपूर जो है उनकी यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी। और क्रिटिक्स और जनता दोनों इस बात पर भड़के हुए हैं कि 2026 में आकर भी आप वही पुराना मेल गेज वाला और क्रिंच डायलॉग वाला दिखा रहे हो इन दोनों के बीच में, जहाँ पर हीरो लड़की को अजीब तरीके से अप्रोच करता है और जानवी का जो ग्लैमरस थोड़ा लुक दिखाया गया है वो भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग करता है ऐसे मूवीज के लिए। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? पेडी एक सोची समझी कोशिश है एक बढ़िया मुद्दे पर स्पोर्ट्स ड्रामा बनाने की। और अगर आप रामचरण के डाई हार्ड फैन हो और आपको हैवी इमोशंस रस्टिक मास सिनेमा पसंद है तो आप इसे बिल्कुल झेल पाओगे और एंजॉय भी करोगे। लेकिन अगर आपको एक टाइट फास्ट पेस स्पोर्ट्स मूवी चाहिए तो इसकी लंबाई और क्रिंज रोमांस आपको परेशान कर देगी। पब्लिक में कई लोग इसे ब्लॉकबस्टर बोल रहे हैं और वहीं पर कोई क्रिटिक्स जो है वो उसे एक एवरेज से थोड़ा ऊपर यानी कि मिक्स रिव्यू दे रहे हैं। अगर मेरी बात करें तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि रामचरण की बेमिसाल एक्टिंग और रहमान के म्यूजिक के लिए मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। तो अब आपको पता है और मुझे आप बताइए कि आपका प्लान क्या है। क्या आप ये 3 घंटे का स्पोर्ट्स ड्रामा देखना चाह रहे हो या फिर ओटीटी या नेटफ्लिक्स पर आने का वेट करोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मूवी से जुड़ी ऐसी ही बिल्कुल सच्ची और बिना बकवास वाली बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पर हाँ, कोई भी मूवी देखने से पहले यहाँ आना मत भूलना। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।